नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ आप लिखा करिए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आप कुछ भी कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दिया करें। दोस्तों, आज हम बहुत सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष लाभकारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप सभी के लिए हम आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में वीडियो किसी की भी वीडियो अगर आप देखें तो बीच में वीडियो को अगर आप छोड़कर चले जाते हैं, नहीं देख, तो दोस्तों हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। उन बातों की पूरी अच्छी तरह से हमें जानकारी नहीं हो पाती है, ना ही हम उसको समझ पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की मेरी थोड़ी लंबी होगी, वीडियो मेरी बड़ी होगी, लॉन्ग होगी, लेकिन इससे आप लोग घबराइएगा मत। हो सकता है एक दिन में आप नहीं पूरी वीडियो सुन पाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा भी अगर करके सुनेंगे तो पूरी वीडियो आप सुन करके समझ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो हर चीज़ की पड़ी हुई होती हैं, हर बातों की, हर मतलब टॉपिक पे वीडियो आपको YouTube पे मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो पहुंचने की बात होती है कि अगर हमारी वीडियो हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंच गया, हमारे सब्सक्राइबर जो है, हमारी वीडियो किसी के हाथ लग गई, किसी की भी वीडियो की हम बात कर रहे हैं, तो उस वीडियो को उनने क्लिक किया, हमने क्लिक किया, आपने क्लिक किया, उस वीडियो को हमने देखा, सुना, समझा, तो दोस्तों कुछ न कुछ हमें हर एक वीडियो से कुछ न कुछ हमें सीखने को, समझने को मिलता है। अब अपनी अपनी हर इंसान की, व्यक्ति की सोच अलग होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता, भाव अपने अपने अलग होते हैं, विचार अलग अलग होते हैं कि हमें किस भाव से किस चीज़ को समझना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज ले करके आई हूँ कि किस महीने में घर बनवाना शुभ होता है और किस महीने में हमें घर को नहीं बनवाना चाहिए। गृह निर्माण कार्य, गृह कार्य, भवन निर्माण कार्य, ये सब कार्य हमें किस महीने में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी लोग मतलब नहीं जानते हैं, किसी भी पंडित से, ज्योतिष से उन्होंने साइट दिखवा लिया, तिथि दिखवा लिया और घर का निर्माण, नींव डालना शुरू कर दिया, घर की नींव शुरू कर दी। और बात ये होती है कि अगर सही महीने में, सही माह में अगर हम घर का निर्माण नहीं करते हैं, तो उस घर का जो है कि हमारे व्यक्ति पे, हमारे परिवार पे, घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत अच्छा भी असर पड़ता है, क्योंकि उसी घर के अंदर का हमें बनाया हुआ खाना है, उसी घर के अंदर हमें प्रवेश करके रहना है, सोना है, मतलब उसी घर की छत्र छाया के नीचे हमको रहना है। तो हमें बहुत ही सोच समझ करके अपने घर का निर्माण करना चाहिए, अपने गृह का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि घर जो होता है ना, अपना भवन जो होता है, ये बार बार नहीं बनता है। एक बार बन गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए उस घर में व्यक्ति दर व्यक्ति, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलते जाएंगे और उसी कष्ट को भोगते जाएंगे और उसी सुख को भोगते जाएंगे। तो घर बनवाने का भी विशेष दिन होता है, विशेष समय होता है, विशेष महत्व होता है। तो इन सारी बातों को सोचने समझने के बाद ही अपने भवन का निर्माण आप करिएगा। अगर जिनका पहले से बन चुका है, वो लोग सोचेंगे कि मतलब अब हम क्या करें, तो उनके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं, मैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में आपको यही बताना है कि हमें गृह निर्माण किस महीने में करना चाहिए, किस माह में करना उत्तम होता है, शुभ होता है, और किस महीने में हमें नहीं करना चाहिए, किस माह में निर्माण करने का हमें क्या फल मिलेगा। हर एक महीने का अलग अलग फल भी बताया गया है कि किस महीने में हम निर्माण करेंगे घर का, अपने भवन का, गृह का, तो हमें उसका क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। सब महीनों का परिणाम भी अलग अलग बताया गया है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा, और हो सकता है तो इस बातों को, इस महीनों को आप लोग कागज़ कलम लेकर के बैठ जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा, ताकि आप अगर वीडियो कभी ना देख सके तो आपने कहीं डायरी कॉपी में नोट करके अगर रखा है तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। किसी को अगर बताना है तो आप बता भी सकते हैं।
इस बात को। तो दोस्तों जैसे कि अब हम बात करते हैं कि यदि कोई गृह निर्माण कराए तो किस महीने में गृह निर्माण अपना कराएं, किस महीने में उनको घर बनवाना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि चैत्र माह से हम शुरू करते हैं। चैत्र के महीने में क्या घर बनवाना शुभ होता है या अशुभ होता है, हमें बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, इस बात को आप लोग सुनिएगा। दोस्तों चैत्र के माह में गृह निर्माण करना बिल्कुल गलत होता है, उचित नहीं है, क्योंकि चैत्र के महीने में जो घर का निर्माण होता है, जिस गृह को हम लोग बनवाते हैं, अगर चैत्र के महीने में हम जो घर अपना अगर बनवाएंगे तो उस घर में हमेशा व्याधि लगी रहेगी। रोग व्याधि मतलब उस घर में हमेशा के लिए व्यक्ति को लगा ही रहेगा। उस घर में एक न एक व्यक्ति हमेशा बीमार ही पड़ा रहेगा। तो चैत्र के माह में भी घर बनवाना शुभ नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक न एक बीमारी किसी न किसी व्यक्ति को एकदम से घेर के रखी रहेगी और बीमारी में आपके सारे पैसे रुपए खर्च होते रहेंगे। उस घर का व्यक्ति कोई भी मतलब निरोग नहीं रहेगा। तो चैत्र के माह में भी घर बनवाना शुभ नहीं होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं बैसाख के महीने का। अब हम बैसाख के महीने का बात करते हैं कि क्या बैसाख के महीने में घर हम बनवा सकते हैं। तो सुनिए दोस्तों, बैसाख के महीने में घर बनवाना, गृह निर्माण कार्य कराना बड़ा ही शुभ होता है। अब इस बात को आप लोग सुन करके एकदम से खुश हो जाइएगा कि बैसाख का महीना बड़ा ही सुंदर महीना है, बड़ा ही सुंदर माह है गृह निर्माण के लिए, घर कार्य के लिए, घर की नींव डालने के लिए, घर का जो नींव दिलवाया जाता है, घर का मतलब निर्माण कराने के लिए बैसाख का महीना बड़ा सुंदर सा महीना है। इस महीने में आप गृह कार्य को कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, बैसाख में जो गृह निर्माण कराया जाता है उस घर के सारे व्यक्ति मतलब प्रेम भाव से मिलकर के रहने वाले होते हैं, सद्गुणी होते हैं, बिना क्रोध करने वाले उस घर के अंदर के व्यक्ति होते हैं। जो उस घर में व्यक्ति वंशज यानी फिर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सारे मतलब ऐसे होते हैं, सर्वगुण संपन्न सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, सद्गुणी बच्चे होते हैं। उन बच्चों को क्रोध नहीं आता है, उन व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, उस घर में रहने वाले व्यक्ति को। तो बैसाख का महीना सुंदर सा महीना है, बहुत ही अच्छा उत्तम समय है। आप बैसाख के महीने में गृह निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्येष्ठ माह की, जेठ के महीने की। जो ये ज्येष्ठ का महीना मई में जो चालू होता है पूर्णिमा के बाद, तो ज्येष्ठ के माह की अभी जो फिलहाल चल रहा है, ज्येष्ठ का महीना ही चल रहा है। दोस्तों ज्येष्ठ के महीने को मत्स्य पुराण में गृह कार्य के लिए, गृह निर्माण के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं कहा गया है, मृत्यु तुल्य बताया गया है। वह घर जो है कि मृत्यु का कारण बताया गया है। जो जेठ के महीने में जिस घर का निर्माण होता है, जो घर बनवाया जाता है, जेठ के महीने में अगर अपने घर बनवाने के लिए आप साइट कराते हैं, नींव रखते हैं, ईंट रखते हैं, तो जेठ के महीने में अगर इन कार्यों को आप करते हैं तो वह घर समझ जाइए कि अकाल मृत्यु का कारण बन करके तैयार हो रहा है। उस घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति की, किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु अकाल होती रहेगी और वो तो मतलब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस बात का वर्णन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ, मत्स्य पुराण में किया गया है। आप मत्स्य पुराण को अगर कभी सुनिएगा तो ध्यान से उस कथा को सुनिएगा, उस पुराण को, कि उसमें इन बातों को बताया गया है। मैं भी इसी सभी माध्यम से लेकर के इन सभी बातों को आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों ज्येष्ठ के महीने में आप अपने घर के किसी भी निर्माण कार्य को बिल्कुल मत करिएगा, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब हम बात करते हैं आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का माह। क्या आषाढ़ के माह में हम घर बनवा सकते हैं? तो सुनिए दोस्तों, आषाढ़ माह में गृह कार्य करना बड़ा ही शुभ बताया गया है। दोस्तों ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ का महीना आता है, जेठ के बाद आषाढ़ ही आता है, तो आषाढ़ माह में गृह कार्य को करना बहुत शुभ माना गया है, बताया भी गया है। दोस्तों मत्स्य पुराण में स्वयं मत्स्य भगवान ने, मत्स्य नारायण ने स्वयं जो है कि अपने मुख से वर्णन किया है कि आषाढ़ माह में जिस भवन का निर्माण होता है, जिस गृह का निर्माण होता है, किया जाता है, आषाढ़ के महीने में जो घर बनवाया जाता है, तो उस घर के अंदर अब आप लोग सुन लीजिए कि क्या क्या शुभ कार्य होते हैं, क्या क्या अच्छे कार्य होते हैं आषाढ़ के महीने में बने हुए घर के अंदर। दोस्तों आषाढ़ के महीने में जो घर बनता है उसमें पशुओं की वृद्धि होती है, मतलब आप कोई भी पशु अगर पालेंगे उस घर में तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो मतलब वंशज उनका बढ़ता जाएगा। और दोस्तों उस घर में मतलब आप रहेंगे
तो आपके बहुत सारे नौकर चाकर भी रहेंगे, यानी आपके पास में किसी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी, धन संपदा किसी भी चीज़ की आपके पास उस घर के अंदर कमी नहीं आएगी कभी भी। आपके पास बहुत सारे मतलब काम करने वाले नौकर रहेंगे, चाकर रहेंगे। आप मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन कर के उस घर के अंदर निवास करेंगे। उस घर का इतना बड़ा फल, उस घर का इतना बड़ा प्रभाव है आषाढ़ के महीने में बनवाने का। उस घर के अंदर जो बच्चे जन्म लेंगे, वो बच्चे का मतलब स्वभाव बिल्कुल मधुर रहेगा, सरल रहेगा और सबको स्नेह और प्रेम करने वाले वो बच्चे पैदा होंगे। उस घर के अंदर जो बच्चे जन्म लेंगे, आषाढ़ के महीने में भवन निर्माण करना शुभ होता है बिल्कुल, इसमें कोई मतलब सोचने की बात नहीं है। आषाढ़ के महीने में बने हुए घर के अंदर आपके किसी भी सहयोगी की कभी कमी नहीं आएगी। आपके बहुत सारे सहयोगी मिलेंगे, किसी कार्य में हाथ बढ़ाने वाले बहुत आपके साथी सहयोगी मिलेंगे जो कि आपके बारे में अच्छा सोच विचार कर सकेंगे। तो उस घर में जब आप निवास करेंगे तो कभी मतलब आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे। आषाढ़ का महीना इतना सर्वोत्तम महीना है, माह है गृह कार्य करने के लिए, भवन निर्माण के लिए, घर बनवाने के लिए। अब हम सुनते हैं कि श्रावण मास में बने हुए घर का क्या फल मिलता है। सावन के महीने में क्या हमें अपना घर बनवाना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर गृह कार्य किया जाए, श्रावण मास में अगर भवन निर्माण किया जाता है तो उस घर में कभी व्यापार, बिजनेस, धन का कमी नहीं होता है। मतलब व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस अगर आप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। उस घर में मतलब धन की कमी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से धन का आगमन मतलब उस घर में होता रहेगा आपके पास। कभी मतलब धन का आगमन आपके पास रुकेगा नहीं। श्रावण माह में बने हुए घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी का आगमन रहता है और श्रावण मास में जो घर बनता है उस घर के रिश्तेदार कभी रूठ करके उस दरवाजे से नहीं जाते हैं। कभी भी किसी भी रिश्तेदार से मनमुटावा नहीं होता है। जो श्रावण मास में घर का निर्माण व्यक्ति करता है तो उसके सभी रिश्तेदारों से, सभी अपने संबंधियों से उसका अच्छा व्यवहार बना रहता है और सारे लोग उनके सहयोगी बन करके रहते हैं। अब हम बात करते हैं भाद्रपद यानी भादो का महीना कैसा है घर बनवाने के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भादो के महीने को निर्माण कार्य के लिए इतना ठीक नहीं बताया गया है क्योंकि भवन निर्माण कार्य के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। भादो के महीने में मतलब निर्माण कार्य आप घर का शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन निर्माण को आपको करते समय बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपका घर मतलब जो बनेगा वो तेज गति से नहीं निर्माण होगा, उसका रुक रुक के उसके सारे कार्य होते रहेंगे। कभी ऐसा होगा कि 1 साल हो गया बने हुए, छत नहीं लगा, तो कभी ऐसा होगा कि चौखट नहीं लगा, कभी ऐसा होगा कि दरवाजा नहीं लगा, खिड़की नहीं लगी, मतलब उसमें कभी फर्श नहीं हुआ, कभी मतलब कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब भादो का बनाया हुआ मकान का ये सभी मतलब ऐसे कार्य होते हैं। तो भादो का भी महीना उतना अच्छा नहीं है घर बनवाने के लिए। आप लोग सोच समझ लीजिएगा, कोई उतना घर बनवाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के अपने घर का निर्माण करना चाहिए कि हमें किस माह में, किस महीने में घर को अपने बनवाना है। भादो के महीने में अगर अपने गृह कार्य को आप निर्माण को शुरू करते हैं तो समझ जाइए कि कभी ठेकेदार आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, तो कभी मिस्त्री भाग जाएगा, तो कभी लेबर भाग जाएगा। मतलब कि कुछ न कुछ रुकावटें आपको उस मकान में आती रहेंगी। वो कार्य एकदम तेज गति से नहीं चलेगा, रुक कर चलेगा। तो क्या ज़रूरत है भादो के महीने में, भाद्रपद में बनवाने का? उस माह को बिता करके जो उत्तम माह इस वीडियो में बताया गया है उसी माह में आप अपने घर के कार्य को, निर्माण को शुरू करिएगा। दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वार के महीने में क्या हम अपना घर बनवा सकते हैं? क्वार के महीने को अश्विन माह भी कहा जाता है। क्वार के महीने को अश्विन माह भी कहा गया है। तो क्या हम अश्विन माह में अपना घर निर्माण करा सकते हैं? चलिए सुनते हैं। दोस्तों, अश्विन माह में गृह निर्माण कराने से उस घर की स्त्रियां, नारियां जो होती हैं, महिलाएं, वो एकदम गरम दल की होती हैं, गरम स्वभाव की होती हैं, गरम मूड की होती हैं। तो उस घर की स्त्रियां, औरतें जो है कि हमेशा खड़ूस की तरह बात करती हैं।
हमेशा उनका मतलब लड़ने के लिए मुंह उठा ही रहता है, किसी न किसी से बिना मतलब के उस घर की स्त्रियां औरतें लड़ती झगड़ती रहती हैं आपस में। तो आप लोग सोच समझ लीजिएगा कि क्या आपको अश्विन माह में घर बनवाना चाहिए या नहीं। अश्विन माह में भी घर बनवाना अच्छा नहीं कहा गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कार्तिक का महीना यानी कार्तिक माह। क्या कार्तिक माह तो आता है तो खुशियों से दिल झूम जाता है। दोस्तों कार्तिक के महीने में हम जो दीपावली का पर्व मनाते हैं, बड़ा ही सुंदर सा महीना, वो माह बड़ा ही पावन पवित्र महीना लगता है। तो कार्तिक जिसका नाम है उसका क्या बखान है, उसका तो वर्णन ही महान है। चलिए सुनते हैं। दोस्तों कार्तिक के महीने में भवन निर्माण कार्य करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही सुंदर माना गया है। भगवान मत्स्य पुराण कहते हैं कार्तिक के महीने में बनवाया हुआ मकान में कभी भी किसी प्रकार के धन धान्य की कमी नहीं आती है। तो कार्तिक का महीना, कार्तिक का माह गृह कार्य को आरंभ करने के लिए, गृह निर्माण को शुरू करने के लिए बहुत सुंदर सा दिन बताया गया है, बहुत सुंदर सा समय बताया गया है। इस महीना में आप एकदम दिल खोल के अपने कार्य को करिएगा। भवन निर्माण के लिए, घर बनवाने के लिए आप अपने कार्य को एकदम दिल खुश होकर के करिएगा। कोई इसमें संदेह नहीं है। कार्तिक का महीना वैसे ही अपने आप में बहुत ही पावन महीना होता है। तो दोस्तों आप लोग अब ध्यान से बातों को सुनिएगा कि कार्तिक के महीने में जो घर बनता है उस घर के अंदर कभी भंडारे की कमी नहीं होती है। कभी भी अन्न का भंडारा हमेशा मतलब भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। वहाँ पे समझ जाइए कि अन्नपूर्णा माता एकदम साक्षात विराजमान रहती है। उस घर का कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता है। उस घर में अगर कोई बाहर से भी व्यक्ति आ जाएगा तो वो भी मतलब उस दरवाजे से भूखा कभी नहीं जाएगा। तो कार्तिक के महीने में बनवाए हुए मकान का इतना बड़ा बखान है, इतना बड़ा वर्णन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगहन माह का। अगहन माह को मार्गशीर्ष माह भी कहा गया है। अगहन माह में श्री हरि विष्णु जी के पूजा करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु नारायण जी का माह कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह यानी अगहन का महीना। चलिए शुरू करते हैं कि क्या इस महीने में क्या फल मिलता है, हमें घर बनवाने का क्या परिणाम मिलता है। दोस्तों इस महीने में भवन निर्माण करने से उस घर में कभी अन्न पानी की कमी नहीं आती है। उस घर में अन्नपूर्णा देवी हमेशा विराजमान रहती हैं। उस घर में कभी कोई भूखा नहीं रहता और ना ही वहाँ आने वाला कोई व्यक्ति उस घर से कभी भूखा जाता है और ना खाली जाता है। अगहन माह का इतना बड़ा मतलब महिमा है। अगहन के महीने को इतना बड़ा मतलब महीना कहा गया है, इतना बड़ा सुंदर पावन माह कहा गया है। इस महीने में भी घर बनवाना बहुत शुभ होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पूस का महीना यानी पूस का माह। जो अगहन के बाद पूस का माह आता है ना, क्या हम उसमें घर बनवा सकते हैं? पूस के माह में बनवाए हुए घर का क्या परिणाम हमें मिलेगा, चलिए सुनते हैं। पूस के महीने में गृह कार्य करवाने से, भवन निर्माण करवाने से उस घर में हर प्रकार की कमियां बनी रहती हैं। एक न एक उस घर के अंदर कमियां आती रहेंगी और मुश्किलें हमारे सामने मतलब आती रहेंगी। जो पूस का महीना बना हुआ घर होता है उस घर में मतलब हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी होती रहेगी। पूस के महीने में आप गृह निर्माण मकान बनवाने का कार्य मत करें। यह महीना बड़ा ही खतरनाक महीना माह कहा गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अभी हमने ज्येष्ठ के महीने का वर्णन बताया आपको मकान बनवाने का, उसके बाद से पूस का महीना, ये 2 माह हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है मकान बनवाने के लिए। आप मत करिएगा इन दोनों महीनों में। अगर आपको घर का निर्माण कराना हो, कार्य कराना हो, तो बिल्कुल भी नींव तक मत रखिएगा। घर का एक ईंट भी मत इस महीने में आप लोग रखिएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों आप अगर 30 दिन पूरे महीने पेड़ के नीचे भले रह लीजिएगा पूस के महीने में। अगर मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, गृह प्रवेश करना है, तो पूस के महीने में गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है, ना ही घर का कोई नींव दिया जाता है, एक ईंट भी नहीं रखा जाता है पूस के महीने में, और ना ही गृह प्रवेश भी किया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि हमारा घर बना हुआ है, हमें गृह प्रवेश करना है, तो चलो हम पूस के महीने में किसी भी पंडित से अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त दिखवा करके हम कर लेते हैं, तो बिल्कुल मत करिएगा।
अगर कोई ऐसा पंडित आपसे कहते भी हैं तो आप मत्स्य पुराण की जो पुराण का कथा है उसको सुन लीजिएगा। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा तो आपको, अगर विश्वास है तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप पूस के महीने में गृह प्रवेश भी बिल्कुल मत करिएगा। आप 30 दिन यानी पूस का पूरा महीना किसी पेड़ के नीचे बिता लीजिएगा, किसी मतलब मैदान में रह लीजिएगा, किसी भी छप्पर के नीचे रह लीजिएगा, लेकिन पूस के महीने में आप ना ही गृह कार्य को करिएगा और ना ही गृह के प्रवेश को करिएगा, गृह प्रवेश कार्य को भी मत करिएगा। इन दोनों कार्यों को पूस के महीने में आप बिल्कुल मत करिएगा। ध्यान में रखते चलिए मेरी सारी बातों को। अब हम बताते हैं कि पूस के महीने में बने हुए घर में कौन कौन सी और भी बहुत बड़ी कमियां आती हैं। दोस्तों सुनिए, पूस के महीने में बनाया गया घर में भारी डकैती होती है, और डकैती मतलब भारी होने की संभावना होती है, और अग्निकांड होने का भी प्रकोप होता है। मतलब अग्नि के मतलब प्रकोप भी उस घर में डर रहता है, अग्नि लगने की, आग लगने की, और आंधी तूफान में दीवार का गिरने की भी संभावना रहती है, दीवार गिरने का भी डर रहता है। जो पूस के महीने में घर बनता है, पूस के महीने में जो मकान बनता है, उन मकान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। तो पूस का महीना और भी ज़्यादा खतरनाक है, ज्येष्ठ का भी खतरनाक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उसके बाद से आप अपने गृह कार्य के निर्माण को प्रारंभ करिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं माघ के महीने में घर बनवाना क्या शुभ होता है, क्या हम घर बनवा सकते हैं माघ के महीने में? तो बिल्कुल माघ के महीने में आप अपने गृह कार्य के निर्माण को प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। माघ का महीना बहुत ज़्यादा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, पावन महीना है। आप माघ के महीने में दिल खोल के एकदम से अपने गृह कार्य को एकदम से निसंकोच होकर के आप कर सकते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं कि माघ के महीने में बने हुए मकान में कौन से ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं, कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य होते हैं, कौन कौन से हमें ऐसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं। माघ के महीना इतना बढ़िया महीना है कि माघ के महीने में भवन कार्य करने से उस घर की नारी की कोख कभी खाली नहीं जाती, उस घर की नारी कभी भी नहीं संतान नहीं रहती, और उस घर की नारी कभी बाँझ नहीं रहती। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुदरत का जो बनाया हुआ कर्म में लिखा हुआ होगा वो तो कोई मिटा नहीं सकता है। मिटाने वाले एक महादेव जी हैं, जो भाग्य में अगर उल्टा लिखा होगा ब्रह्मा जी ने तो महादेव जी मतलब उसको सीधा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ के महीने में घर की नींव रखी गई है तो ऐसे घर की देवियाँ यानी जो स्त्रियां होती हैं वो सुपुत्र का जन्म देती हैं, सुपुत्र का, अच्छे पुत्र को जन्म देती हैं। माघ का महीना इतना बढ़िया है गृह निर्माण के लिए कि उस घर की स्त्रियों को कोख में कभी संतान की मृत्यु नहीं होती है। उस घर में मतलब स्त्रियों की कोख में कभी संतान की मृत्यु नहीं होती है माघ के महीने में जो घर बना रहता है। माघ का महीना इतना प्रभावशाली है यह कि माघ के महीने में प्रारंभ किया गया गृह कार्य, गृह निर्माण, घर बनवाया, घर का नींव दिया गया माघ के महीने में इतना अच्छा होता है कि उस घर में हमेशा अचानक धन का आगमन बना रहता है। हमेशा जो है कि उस घर में कहीं ना कहीं से धन के आने का आगमन रहता है, कहीं ना कहीं से उस घर में धन आता रहता है। और जब माघ के महीने में आप अपने गृह कार्य को मतलब शुरू करेंगे तो समझ जाइए कि वह घर इतना जल्दी बन के तैयार होगा, इतना जल्दी रेडी होकर के तैयार होगा कि आपके पास अगर पैसे भी नहीं रहेंगे तो पता नहीं कहाँ से अचानक धन का आगमन हो जाता है। कभी कभी सभी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं और लोगों की क्या बात करूं दोस्तों, आप लोग विश्वास करेंगे या नहीं मुझ पे। मैं अपनी बात बताती हूँ कि 2 साल पहले 2022 में मेरा खुद का घर बना और शुरू किया गया माघ के महीने में, नींव कार्य किया गया उस घर का। तो माघ के महीने में प्रारंभ किया गया तो एक बार में पूरा 1200 स्क्वायर फीट में मकान बना, यानी एक कट्ठा, और एक ही बार में पूरी दीवार चल गई उस मकान के, और एक ही बार में पूरा छत लग गया, लिंटर हो गया। साल पूरा होते होते छत भी लग गया। अब हम लोग उसी नए घर में हैं अभी। तो मैंने जब ये मत्स्य पुराण के माध्यम से इन बातों को सुना तो मुझे अपने आप पर खुद अनुभव हुआ कि सत्य बात है ये सारी बातें। दोस्तों जब छत लगा तो हमारे पास मतलब कुछ पैसे भी नहीं थे एकदम से,
और अचानक से मतलब मेरे पापा के बिजनेस में, मेरे पापा के व्यापार में मतलब अचानक सा एक ही महीने में मतलब अच्छे इनकम का मतलब आगमन हुआ और हमने वो पैसे लेकर के अपने घर का छत भी लगवा दिया। तो ये सारी बातें बिल्कुल सत्य बताई गई हैं कि अचानक धन का भी लाभ होता है माघ के महीने में गृह निर्माण करने से। और दोस्तों हमारा जो है कि छत लग गया और हम उसी घर में अब फ़िलहाल हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी अनुभव करके इस बात को देखा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं फाल्गुन महीना, यानी फाल्गुन का महीना क्या अच्छा है घर कार्य करने के लिए, घर निर्माण के लिए, गृह निर्माण के लिए, तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों फाल्गुन के महीने में जो कि घर निर्माण किया जाता है, उस घर में संपदा की कभी कमी नहीं आती है। संपदा की, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। उस घर के पुरुष को कोई भी बेकार पुरुष नहीं होते हैं उस घर में। जो भी व्यक्ति पुरुष रहेंगे वो सभी कमाने वाले रहेंगे, निठल्ले की तरह घूमने वाले नहीं रहेंगे। उस घर के व्यक्ति परिश्रमी होंगे और उस घर के व्यक्ति को हमेशा चिंता बनी रहेगी कि मुझे कमाना है, मुझे कमा करके घर में पैसे लाने हैं। और दोस्तों उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे सभी कमाऊ होते हैं, सभी अच्छे व्यवहार के होते हैं, कमाने वाले होते हैं, घर को महल बनाने वाले होते हैं। वह घर जो है कि फाल्गुन के महीने में जो बनाया हुआ घर होता है, वह घर हमेशा ऋण मुक्ति होता है। उस घर में किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं होता है। ये तो सबसे अच्छी बात है। और दोस्तों उस घर में जो व्यक्ति रहेगा, जो बच्चा जन्म लेगा, वो बिल्कुल मतलब उस घर को स्वर्ग बनाने में लगा रहेगा, अपना दिन रात परिश्रम करके, और बहुत अच्छे बच्चे भी उस घर में जन्म लेंगे और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। उस घर में धन धान्य की, कभी संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप लोग देखिए दोस्तों, कभी भी घर का निर्माण करने के लिए आप लोग सोचिएगा तो एक बार मेरी वीडियो को जरूर देख करके, सुन करके, उसके बाद से अपना विचार विमर्श शुरू करिएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए हुए ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट्स करते हैं तो एक हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है हमें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।